Good morning to all of you. Today we will see the second application of the Gauss theorem, that we will calculate the electric field due to the infinite thin plane sheet of charge. Here the charge is distributed uniformly with the uniform charge surface charge density, it is the sigma. देखो यहाँ पर ये एक शीट हमने लिया है और ये शीट thin sheet है, that is such a thin sheet that single charges are distributed on this sheet. There is no other arrangement of two charges. Here only the single charge is arranged और ये सभी का charge density आप सिग्मा लिए हैं and that sigma is the surface charge density. यहाँ हम लिख सकते हैं sigma is the surface charge density. Surface charge density sigma है. That means sigma is equal to, we can write that total charge Q to the area A. Now अभी यहाँ देखेंगे हम लोग कि किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. यहाँ पे सपोज हमने एक पॉइंट लिया P पॉइंट और इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करेंगे और एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे टू दैट P पॉइंट. अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का मतलब टू इंक्लूज द चार्ज and that surface are symmetrical such that the electric field through that region is always constant. तो यही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया. दिस इज द गॉसियन सरफेस एंड टू दैट पॉइंट P पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए P पॉइंट पे, और ये गॉसियन सरफेस इंक्लोज कर रहा है सर्टेन चार्ज को. और ये सपोज करो कि इतना चार्ज यहाँ पे इंक्लोज कर रहा है. जितना हम इधर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ इस साइड में भी गॉसियन सरफेस आप ले रहे हो. दैट इज द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज. दिस इज द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द चार्ज and the same point distance, the point we taken here, and the electric field. Now the what is the reason for that? This is the region. ये region है जिसमें वो इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्लोज कर रहा है. So electric field का डायरेक्शन to that of the face. The direction of the electric field is outward from the charge in either of the side. दोनों तरफ. इधर भी अगर हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है. यहाँ पर भी E डायरेक्शन वेक्टर हो गया, यहाँ भी E वेक्टर हो गया, तो दैट ऑफ दिस E वेक्टर. देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि नॉर्मल ऑफ द फेस, जो दो फेस है, नाउ दिस गॉसियन सरफेस बिकम द सिलिंड्रिकल सरफेस. ये कैसा है? सिलिंड्रिकल है. सिलिंड्रिकल सरफेस बना. अब इसमें दो एंड हो गया, दैट इज द एंड वन मींस लीड वन एंड लीड टू. दोनों में आप देख रहे हैं यहां पर भी दोनों तरफ लीड है. एंड वन एंड एंड टू, और वी कैन से दैट द लीड वन और लीड टू, इसको हम लीड वन भी कह सकते हैं और लीड टू भी कह सकते हैं. ऐसे में नॉर्मल ऑफ दिस फेस, और मान लो हमने ये जो लीड का सरफेस लिया है, ये लीड का सरफेस एरिया ए है, एरिया एज ए, एंड द नॉर्मल टू दैट सरफेस, इसके इस फेस के जो आपने लीड कंसीडर किया, इसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है. ऐसे में ये दोनों थीटा एंगल कितना बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है. सिमिलरली अगर हम इधर भी देखते हैं तो नॉर्मल ऑफ दिस फेस का, इस फेस का नॉर्मल एंड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आप फील्ड ले रहे हैं कहां से? टू दैट ऑफ द फील्ड डायरेक्शन. तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नॉर्मल यहां पर भी थीटा बराबर 0 डिग्री बना रहा है. दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं. लेकिन अगर हम कंसीडर करते हैं कोई सरफेस एलिमेंट टू द कर्व ऑफ दिस सिलेंडर, मान लो हमने यहाँ पे एक कर्व लिया, सिलेंडर का सरफेस लिया है
और ये सरफेस का नॉर्मल देख रहे हैं। तो इस सरफेस का नॉर्मल और दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस ds। अगर ये सरफेस को हम ds लेते हैं, सरफेस एलिमेंट ds, और इसका नॉर्मल देख रहे हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नॉर्मल आपस में कितना एंगल बना रहा है, इस ds और नॉर्मल ये दोनों कितना एंगल बना रहा है, दैट इज 90 डिग्री। अगर हम इसी बात को नीचे भी कंसीडर करें, सपोज करो कि हमने कर्व सरफेस का लोअर पार्ट लिया, सपोज करो, तो ऐसे में अगर हम इस पार्ट को भी लेते हैं और यहां पर भी अगर हम छोटा एलिमेंट ds ले रहे हैं, दैट इज द ds एलिमेंट, तो यहां भी नॉर्मल आप देख रहे हैं, नॉर्मल और नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है और फील्ड इधर है और आपका नॉर्मल इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है यहां पर भी। तो एंगल यहां पर भी हम लोग कितना ले रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं। और हम जानते हैं कि कहीं पर भी हम कंसीडर करें, यहां देखो हमने एक तरह से सरफेस का हर जगह कंसीडर किया कि ds एलिमेंट अगर आप लेते हो, सरफेस एलिमेंट, उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक लीड पे, सिर्फ लीड पे थीटा बराबर 0 बना रहा है, और बाकी कर्व सरफेस पे ऑफ द सिलेंडर जो हमने कंसीडर किया, यहां पे 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, जबकि हम ये भी जानते हैं कि cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। नाउ इन द लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि हमको दो ही चीज लेना है, एक क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, और वो क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, और दूसरा क्या बात है, गॉस थ्योरम। मतलब हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस दैट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू गॉस थ्योरम दैट इज द q by एप्सिलॉन नॉट। और हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि यही मेरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसी को इक्वेट कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, फिर से हम बता रहे हैं कि क्लोज इंटीग्रल आप ले रहे हो टू द क्लोज सरफेस, दैट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू द, अगेन अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, that what total flux through any closed surface enclosing a charge is equal to 1 by epsilon naught times the magnitude of the charge। और इसी दो रिलेशन को हम इक्वेट करते हैं और इक्वेट करने पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। देखो कैसे हम इसको और सिंपलीफाई कर रहे हैं, आसान से आसान कर रहे हैं। हमने पहले इसको लिखा डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स, उसके बाद लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, बस इतना ही करना है। नाउ डेफिनेशन of the flux for closed surface, और इसमें हम लिए that total flux closed surface is equal to E vector dot ds vector, that is the surface integral of electric field। अभी देखो ds आप ले रहे हैं लेकिन पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, और पूरे सरफेस को हमने क्या माना है, पूरे सरफेस को हमने एरिया के रूप में कंसीडर किया है। देखो यहाँ एरिया ए, दोनों ही तरफ, यहां पर भी हम इस एरिया को ले रहे हैं, जैसे हमने यहां इस एरिया को लिया, ये ए है, उसी तरह यहां भी एरिया ऑफ द लीड दैट इज ए, और इसी पूरे पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हैं। तो आसान हो गया, यहां पर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट द लीड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम यहां देखें तो हम लिख सकते हैं E ds and cos value is here, theta is equal to 0 degree, cos 0, that means cos 0 is equal to 1। हम जानते हैं कि फ्लक्स स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट बनाता है E ds। तो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, ds का हो रहा है, लेकिन ये दोनों तरफ हम कंसीडर कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ को हमने 2 टाइम्स ले लिया, सो फ्लक्स इज इक्वल टू E into 2a, और दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। अब सिमिलरली इसी तरह हम अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम बात कर रहे हैं।
अभी हमने कहा, ये हमने क्या लिया, डिफिनेशन कंसीडर किए, जो आपने पढ़ा था फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स का क्लोज सरफेस का डिफिनेशन क्या होता है, और उसी को आपने सॉल्व किया। हमने यहाँ लिखा कि हम सिर्फ इसी दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और हमारे पास सब आ जाएगा, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। देखो अब आप क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं क्या, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग ए चार्ज इज 1 by epsilon naught टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज। अब यहां पर हमने q by epsilon naught लिया, और q का वैल्यू अभी आप यहां से निकाल सकते हो। दिस इंप्लाइज वेयर q इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो आप इंक्लोज कर रहे हैं, यहां मान लीजिए आपने सेंटर लिया है, इसमें टोटल चार्ज कितना इंक्लोज कर रहे हो, तो ऐसे में दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। तो इस रिलेशन को सिग्मा इनटू ए यहां पर लिख सकते हैं सिंस q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। तो ये वैल्यू अगर हम यहां रखते हैं तो फ्लक्स according to the Gauss theorem that is the sigma into a by epsilon naught and that become the equation number 2। अभी इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच, और इसी को हम इक्वेट करते हैं। देखो यहां भी हमने इक्वेट किया, इसी तरह हम लीनियर में भी देखे थे कि हम सिर्फ इसी को इक्वेट किए थे, और आगे भी अगर स्फीयर का पॉइंट चार्ज का भी कंसीडर करेंगे तो भी हम इसी बात को लेंगे। तो ऐसे में दैट इज इंपॉर्टेंट, और इसी को हम यहां पे दोनों को इक्वेट किए, तो ऐसे में इक्वेटिंग 1 and 2 we get कितना आ गया मेरे पास, देखो यहां पर अब ये लिख रहे हैं E into 2a that is equal to, यहां पे आ गया सिग्मा a by epsilon naught। now beta 2 to a cancel, so electric field E to the point P that is equal to on either of the side, दोनों तरफ अगर P दूरी पे हम देख रहे हैं तो ऐसे में कितना आ गया, सिग्मा by 2 epsilon naught। और एक बात ध्यान में रखना है बेटा, that is क्या यहां पे इक्वेशन 3 डिफाइन हुआ, फॉर थिन प्लेन शीट। थिन का मतलब कि ऐसा शीट जिसमें सिंगल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द शीट। लेकिन अगर हम थिन प्लेट शीट के जगह पे अगर हम शीट ले जिसके दोनों फेस पे चार्ज है, इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है, और ऐसा फेस है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो बस हम इसी में काम करेंगे। क्या काम करेंगे, फॉर अब यहां से हम थिन शीट हटा देते हैं, और इस थिन शीट को हटा करके हम यहां पर प्लेन शीट कर देते हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसमें दोनों तरफ चार्ज रखा हुआ है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ द प्लेन शीट आपके पास है, इधर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरी बात समझ में आ रहा है, पहले आपने थिन लिया था जिसमें सिर्फ सिंगल चार्ज प्लेट पे था, अभी दोनों तरफ है, तो हम कहां चेंज करेंगे, अब देखो चार्ज दोनों तरफ है, इसका हमने एक चार्ज आपका इधर दिखा रहे हैं, तो दूसरा चार्ज आप यहां पर सपोज करो कि एक चार्ज यहां भी आ गया, दिस इज द चार्ज अरेंजमेंट, और बोथ द चार्ज ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही ले रहे हैं। ये देखो अरेंजमेंट हम बता रहे हैं, दोनों तरफ चार्ज एक पीछे साइड से है, एक आगे साइड से है, तो ऐसे में पहला पार्ट जो आपने लिया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वहां पर फ्लक्स का टोटल फ्लक्स जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो सेम है। लेकिन जब हम गॉस थ्योरम में जाते हैं तो यहाँ टोटल चार्ज हमारा 2a हो गया, पहले आपने a लिया था, लेकिन अब क्योंकि दोनों तरफ चार्ज है, चार्ज इस फेस में भी है और इस फेस में भी है, थिंक इन 3 डायमेंशन, इसको 3 डायमेंशन में सोचो, चार्ज इधर भी है और इधर भी है, तो कितने चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, पहले a एरिया का चार्ज को कर रहा था, अब उसी a में दोनों तरफ पड़ रहा है, तो 2a चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे में अब इसको अगर हम लिखते हैं तो ऐसे में एरिया का यहां पर 2a हो जाएगा। इस कंडीशन पे कितने एरिया को क्या हो गया, यहां पर इस एरिया में दोनों तरफ एरिया बन रहा है, इधर भी एरिया बन रहा है
एरिया बन रहा है दैट इज 2a। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट इनटू 2a, सिग्मा इनटू 2a, और बाकी अरेंजमेंट सब वही है। तो ऐसे में गॉस थ्योरम जहां आपने यूज किया था वहां पर हम 2a कर देंगे गॉस थ्योरम के इस पास यहां पर, और ये भी वैल्यू हो गया 2a इनटू 2a। देखो पहले हमने कहा सिंगल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी बार हमने कहा इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, तो ऐसे में हम क्या रिलेशन निकाल रहे हैं। अब इन दोनों को हम फिर इक्वेट कर दिए, तो यहां पर हमारा वैल्यू कितना हो गया इनटू 2a, और इन दोनों में से 2a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितना बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द शीट प्लेन शीट इनफाइनाइट प्लेन शीट इज द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों ही क्या है कांस्टेंट कैरेक्टर है। इसका मतलब यहां पर इसमें भी और इससे पहले भी हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट दिस इज द कांस्टेंट वन, कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कितना भी दूर हम चले जाएं फील्ड को डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, और इसका वैल्यू हर एक जगह हर एक पॉइंट पे यहां लो यहां लो यहां लो यहां लो, जहां भी हम कंसीडर कर रहे हैं सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है। तो हमने अभी दो चीज पढ़ा, दो चीज जाना, सिंगल शीट पे इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट पे कंसीडर किए थे, और उसके बाद हमने प्लेन शीट पे कंसीडर किया, इनफाइनाइट प्लेन शीट पे कंसीडर किए। तो अब दोनों रिलेशन को फाइंड आउट किए। अब देखने जा रहे हैं कि अगर दो शीट है थिन शीट और दोनों का अरेंजमेंट है पैरेलल, तो ऐसे में हमारे पास तीन रीजन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उस तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो यहां पर, देखो देखिए यहां पे दो प्लेन शीट लिए हम लोग, थिन प्लेन शीट, दैट मींस द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोन इन दिस टू शीट, और स्लिट ए शीट ए कर दिए, इसको शीट बी कर दिए, और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज द सिग्मा ए इज हियर, और बाहर लिख देते हैं सिग्मा ए, और यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द सिग्मा बी। नाउ देयर इज द थ्री रीजन, एक यहां पर रीजन 1 हो गया, ठीक है, रीजन 1 यहां पर अगर इन बिटवीन ले रहे हैं तो दैट इज द रीजन 2, और यहां पर ले रहे हैं रीजन 3, और इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ऐसे हमने सिंगल थिन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था कि थिन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी बात को आपको यहां लेना है। अब देखो यहां पर हमने अपने को और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यहां हमने एक सिस्टम को जनरेट किया कि मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट के साथ है और लीनियर बिहेवियर के साथ है। अलोंग द एक्स वी कंसीडर द पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस में, और अलोंग द वाई वी कंसीडर द, और नॉट वाई, अलोंग द एक्स दैट इज द नेगेटिव साइड एंड इट इज द नेगेटिव वन। अब आसान हो गया कि अगर हम इस फील्ड में लेते हैं तो इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, अगर हम इस बीच में लेते हैं तो इसका पॉजिटिव माने ए का पॉजिटिव और बी का नेगेटिव, और अगर हम थर्ड रीजन में ले रहे हैं तो इसके लिए भी पॉजिटिव है और इसके लिए भी पॉजिटिव है। तो एक ये हमको हेल्प एटीट्यूड मिल गया कि अगर हम सेंटर को, बीच का पोर्शन को सेंटर माने और एक्स के तरफ अगर हम डायरेक्शन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक्स में उसको पॉजिटिव लेंगे, और वो एक्स के तरफ अगर लेते हैं तो उसको नेगेटिव लेंगे। अब हम तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड in the region 1, that is electric field of this one is equal to, अब यहां पे दोनों वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम वेक्टर में अगर देख रहे हैं तो हम EA प्लस EB लिखेंगे, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड बात करते हैं फॉर दिस E1 दैट वैल्यू इज इक्वल टू, अब इनका दोनों का डायरेक्शन के साथ है, अभी हमने कहा इधर की ओर ले रहे हैं दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ दिस रिलेशन हमारे पास है सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस ऑफ द सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज द जनरल फार्मूला। ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला जो हमने थिन शीट का लिया था, दैट इज द जनरल फार्मूला।
अब ये हमको यहाँ पे मिल गया और इससे दोनों जगह हम देख रहे हैं दैट इज कॉमन हो गया निगेटिव सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन दैट इज द रिलेशन। अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया दैट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट E1 और ये रिलेशन पहला हमने देखा। अब रीजन 2 में देख रहे हैं फॉर रीजन 2। अब रीजन 2 में अगर हम देखें डायरेक्ट हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इसी तरह वेक्टर तो हमेशा ऐड होगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 2। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, देखो अब इसमें रीजन 2 में दैट इज द मिडिल ऑफ द पोर्शन इन बिटवीन द टू प्लेट के बीच में है, तो यहां पर इसके लिए पॉजिटिव है दैट फॉर द प्लेट इज द पॉजिटिव एंड फॉर दिस प्लेट इज हियर दिस रीजन इज द नेगेटिव वन। तो ऐसे दोनों बात को हम याद रखेंगे। तो यहां सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस माइनस ऑफ द सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों ही चीज मिल रहा है हमको यहां पर, तो ऐसे में E फॉर द सेकंड दैट इज सेकंड रीजन दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन। और अब अगर हम इसको देख रहे हैं, मान लो हमने इसको पहला इक्वेशन 1 यहां माना एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। अब थर्ड रीजन हमारे पास है रीजन फॉर रीजन थर्ड। अब ऐसे में फिर देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टू द थर्ड रीजन मैग्नीट्यूड देखेंगे। अब यहां पे दोनों ही इसके लिए भी नेगेटिव है, ए के लिए भी नेगेटिव है, यहां से भी नेगेटिव पॉजिटिव है और यहां से भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। जबकि इधर में हम दोनों नेगेटिव कंसीडर किए थे, यहां दोनों पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव हो गया, यहां हो गया सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास E ऑफ द थर्ड रीजन दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी और यहां नीचे हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 3 और रिलेशन 3। तीनों ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर कर लिए बाय द थिन प्लेन शीट। अब इसी में हम कई तरह का कैरेक्टर देख सकते हैं, क्या क्या, अगर दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है, ऐसे में हमको यहां पर नेगेटिव में दोनों का सम टोटल और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। दोनों बराबर का मतलब अब हम केसेस बनाते हैं इसमें। केस 1 अब हमने बनाएंगे, आप अपने से बनाएंगे कि दैट सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा। तो ऐसे में आप तुरंत बना देंगे, तीनों वैल्यू रख देंगे, यहां भी सिग्मा यहां भी सिग्मा 2 सिग्मा, तो ये वैल्यू कट करके हो जाएगा 2 कट गया तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब ऐसे में 3 रीजन हमारे पास आएगा, तो रीजन 1 के लिए आपके पास सीधा सीधी हो गया, इसको आप वैल्यू रख देंगे तो माइनस हो ही गया है सिग्मा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट विल गिव यू द 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह मिडिल पोर्शन में आ गए, तो मिडिल पोर्शन में यहां देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव वाले दोनों माइनस हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मिडिल सेकंड पोर्शन में ऑफ द सेम साइन चार्ज शीट है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया। और फिर हम थर्ड में देखते हैं, तो यहां पॉजिटिव होकर के थर्ड में अगर देखेंगे, मतलब हम इस वैल्यू में सिग्मा रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसी तरह हम केस को बढ़ा दें और सेकंड केस ले लें, केस सेकंड। तो सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं कि मान लो सपोज करो हमने एक को पॉजिटिव माना दूसरे को नेगेटिव माना, मतलब सिग्मा ए बराबर सिग्मा एंड सिग्मा बी बराबर माइनस सिग्मा। तो ऐसे में भी हम रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे और यहां पर हो गया E1। देखो केसेस है, कई तरह का आप रिलेशन बना सकते हो, एक को पॉजिटिव रखे दूसरे को नेगेटिव रखे, मतलब एक चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज प्लेट आपका नेगेटिव है। यहीं पर हम देख रहे हैं एक प्लेट चार्ज आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट चार्ज है, दूसरा प्लेट जो आपने कंसीडर किया ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे में इन दोनों में ये केस हो गया एक कैपेसिटर के लाइक का, और यहां पर अगर हम लेते हैं तो कंडीशन वही कंसीडर करेंगे। तो अपने पहले पॉजिटिव लिया था, फिर नेगेटिव किए, फिर दोनों को बराबर किए, तो हमको रिलेशन आ गया तीनों रीजन में। E1 में रिलेशन कितना
कितना आया, सिग्मा को बराबर कर दिए तो यहां पर E1 का वैल्यू आ गया, E1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम यहां पर सिग्मा और सिग्मा ले रहे हैं, लेकिन दोनों में आपके पास जो रिलेशन आ रहा है E1 में, यहां पर पॉजिटिव है और यहां निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे में 0 हो जाएगा। लेकिन सेकंड में हमको मिलेगा, सेकंड रीजन में हमको मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे हुआ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी आपने सिग्मा रख दिया और यहां माइनस सिग्मा 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 कट गया, दैट इज द पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड रीजन अगर हम देखते हैं तो फिर थर्ड रीजन में हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब जो हमने पॉजिटिव कंडीशन बता दिया, यहां पर कई तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं। 2 प्लेट क्या 3 प्लेट का रीजन भी होगा तो भी बना सकते हैं, क्योंकि हम गॉस थ्योरम से पहले ही प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाले। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्फीयर के केस में पॉइंट चार्ज या स्फीयर पे चार्ज कैसा है और उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस रीजन में निकालेंगे, बिकॉज ड्यू टू द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज द क्लेवर चॉइस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग स्फीयर का केस, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द hollow sphere and the solid sphere. Thank you.